गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी या एक तरह से बोल लें कि पॉजिटिव साइन आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना इफेक्ट को लेकर आपको बीपीएसएससी से लेके अनेक आयोग ने अपने एग्ज़ाम जो शेड्यूल थे जुलाई से लेके अगस्त तक उसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन बीएसएससी ने अपने शेड्यूल्ड एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया है, बल्कि अब पूरी तत्परता के साथ इस तैयारी में आगे बढ़ चुकी है कि तय समय पर जो इसके अगस्त में एग्जामिनेशन है वो हो। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि ये एग्ज़ाम के समय पर करवा रही है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि बीएसएससी इंटर मेंस भी बहुत जल्द करवाया जाए। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले इस खबर को पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने आज के पेपर का कटिंग है। इसमें स्पष्ट किया गया है परीक्षा में अभ्यर्थियों को गैप देकर बिठाया जाएगा, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और ली जाने वाली परीक्षाएं कौन है, तो सहायक उर्दू 9 अगस्त को, उर्दू अनुवादक 23 अगस्त को और सहायक उर्दू अनुवादक 30 अगस्त को। आपको बता दूं कि बीपीएससी ने 9 अगस्त को जो उसका 31वीं न्यायिक परीक्षा था उसको कैंसिल कर दिया पीटी का, लेकिन बीएसएससी नहीं कर रही है। देखिए, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि इसमें जो बीएसएससी के जो कैंडिडेट की संख्या है वो कम है, ठीक है, लेकिन वो एग्जामिनेशन ले रही है, यही बहुत बड़ी बात है। यही एक ट्रैक सेटिंग चीज़ होगा, ठीक है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर किया गया है कि बीएसएससी अगस्त में लेगी राजभाषा, उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक की परीक्षा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग अगस्त 2020 में 3 परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इसमें राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक की परीक्षाएं शामिल है। लॉकडाउन के बाद यह आयोग द्वारा ली जाने वाली पहली परीक्षा होगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लॉकडाउन के बाद यह आयोग द्वारा ली जाने वाली पहली परीक्षा है। लिहाजा इसमें कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इसके प्रसार की आशंका को कम करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाएगा। देखिए, ये आयोग ये नहीं कह रही है कि इसको स्थगित कर रही है अन्य आयोग की तरह, क्योंकि अन्य आयोग के पास बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट के एबिलिटी थी, इसीलिए उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन इसके पास कम संख्या है, तो ये बोल रही है कि नहीं, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। उसी में जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसको और वो इन्हेंस कर रही है ताकि इसके प्रसार को कम से कम किया जाए कोरोना के। आगे लिखा गया है, अभ्यर्थियों को पर्याप्त गैप देकर परीक्षा भवन में लिखित परीक्षा देने के लिए बिठाया जाएगा ताकि उनके बीच हमेशा 2 गज की सुरक्षित दूरी बनी रहे। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2 तक रखी जाएगी। अब इसके लिए और आसान हो गया है क्योंकि 9 अगस्त वाला परीक्षा कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, जो 31वीं न्यायिक बीपीएससी का। तो इनके लिए ऑब्वियसली अब जो सेंटर का एबिलिटी है वो भी 2 हो सकता है। साथ ही ऐसी व्यवस्था होगी कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा देकर निकलते तक अभ्यर्थियों की एक दूसरे से बेहद करीब आने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश होगा। कहने का ये मतलब है कि ये एक छोटे लेवल पर है, छोटा लेवल इन द सेंस कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्ज़ाम्स में कम है, लेकिन ये एक बिगिनिंग है, एक पाथ ब्रेक है, एक वे है जहाँ से बीएसएससी अन्य एग्ज़ाम अपने अंदर जो है, खासकर बीएसएससी इंटर लेवल में से फर्स्ट है वो करवाएगी। और साथ साथ दूसरे जो भी आयोग हैं, चाहे बीपीएससी हो गया या बीपीएसएससी दरोगा मेंस वाला हो गया, उनके लिए भी एक तरह से ये एक ट्रेंड सेटिंग करेगा, एक रास्ता दिखाएगा कि किन किन चीज़ों को आप पालन कीजिए और कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद कई सारे एग्ज़ाम का शेड्यूल आया, लेकिन हर एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लिहाजा यदि ये 9 अगस्त को एग्ज़ाम करवाती है बीएसएससी, तो इस दृष्टिकोण से पहले आयोग बनेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करवाएगी। इसमें जो भी ये मेजर्स लेगी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटिंग होगा अन्य एग्ज़ाम्स के लिए और अन्य आयोग के लिए। तो खैर, ये तो ये हो गई बात। अब देखिए, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि पहले बीएसएससी को एग्ज़ाम लेने दीजिए। यदि ये एग्ज़ाम समय पर ले लेती है, तब जितने भी बीएसएससी इंटर मेंस के कैंडिडेट हैं और इस इंतजार में थे कि 10 जुलाई को जाएंगे, नहीं जा पाए ड्यू टू हेवी कोरोना इफेक्ट, अब उन सब के लिए एक रास्ता खुल जाएगा और इस पर एक हम लोगों के पास आधार मिल जाएगा कि बीएसएससी पे हम लोग दबाव बनाएं कि फर्स्ट इंटर लेवल मेंस की एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द घोषित करें, अन्य सारे सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशन लेने के बाद। फ़िलहाल अभी तो नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि पूरे पटना के साथ साथ बिहार के अन्य कई जिलों में भी लॉकडाउन लग गया है, ठीक है ना। लेकिन हमको इंतज़ार करना है अगस्त तक का। आइए पहले 9 अगस्त को देख लेते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग चीज़ें जैसे सामान्य होती हैं अपने अपने स्तर से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, बीएसएससी ऑफिस जाकर हो या अन्य जहाँ पर भी हो, समाचार पत्र से लेकर यूट्यूब से लेकर हर एक जगह इस चीज़ की मांग उठाएं कि बीएसएससी इंटर मेंस जल्द से जल्द हो और कोशिश करें कि इस साल हर हाल में
इस एग्ज़ाम को करवाया जाए। निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम से बहुत से लोगों का जो है कैरियर भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है ना। इसको हम लोग पॉजिटिव में मिलें कि बीएसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, ठीक है ना। और उम्मीद बनाए रखें, यदि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस भी इसी साल होगा। सितंबर में तो नहीं हो पाएगा, उम्मीद कीजिए अक्टूबर और नवंबर। देखिए, बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में इस तरह का प्रश्न है कि अक्टूबर नवंबर में आपको चुनाव और सरकार के फॉर्मेशन की बात होगी, तो क्या एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, चुनाव और जो है आपका गवर्नमेंट फॉर्मेशन का है, वो अलग डेट से अपना चलता रहेगा। कोई प्रोसेस किसी चीज़ के लिए रुकती नहीं है, ठीक है ना। तो जिस दिन आपका चुनाव रहता है, ऐसा बीएसएससी के तरफ से भी इस तरह का संकेत मिला था कि चुनाव दिन को स्किप करके, यानी कि जिस दिन चुनाव का डेट है उसको स्किप करके हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि पिछले बार किसी एक स्टूडेंट ने बीएसएससी ऑफिस से बात किया था, तो वहाँ के बातों से ये चीज़ स्पष्ट हुआ था। तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है, बस हम लोग को इंतजार करना है कि अगस्त में पहला कम से कम एक एग्ज़ाम भी हो जाए, कम से कम ये 9 अगस्त वाला एग्ज़ाम भी हो जाए। फिर हम लोगों के पास पुख्ता आधार, ठोस एक लाइबिलिटी बन जाएगा कि हम बीएसएससी के ऊपर दबाव बनाएं कि फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का डेट जल्द से जल्द घोषित करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत से लोगों का कैरियर जुड़ा हुआ है, लिहाजा आप लोग पॉजिटिव रहिए। देखिए, कल एक मैं न्यूज़ देखा था, उस चीज़ पर मैं विशेष सेपरेट वीडियो नहीं बना पाया कि कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में आके मर गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। इन चीज़ों से आप लोग को बचना है। लाइफ एक मिली है और इसी लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम ना हो, ये आपकी क्षमता को निर्धारित करता है, ठीक है ना। और एक एग्ज़ाम ना होने से, एक नौकरी ना होने से खासकर आपकी कैरियर या लाइफ बंद नहीं हो जाता। बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। हाँ, जिस प्रोसेस में है उसको करवाना, उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। प्रेशर बनता है, लेकिन प्रेशर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। इन चीज़ों से बचिए, बी पॉजिटिव मैं हमेशा कहता हूँ, और तैयारी करते रहिए और निश्चित रहिए। देखिए, जैसे ही ये न्यूज आया है, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि बीएसएससी एग्ज़ाम ले रही है। बस 9 अगस्त का वेट कीजिए, एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद हम लोग भी अपने स्तर से पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे कि फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल में इसका डेट जल्द से जल्द घोषित कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।